मैं बात करने वाला हूं कि क्या अपंग लोग भी एमपीपीएससी दे सकते हैं। क्या जिनके हाथ पैर कभी टूट गए हैं किसी भी कारण से, कभी एक्सीडेंट के कारण से, कभी किसी भी कारण से, उन सारे लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास ये कमेंट आता है कि सर हमारा हाथ टूट गया था, हमारा फ्रैक्चर हो गया था, ऐसा हो गया था, पैर फ्रैक्चर हो गया था, जो हाथ फ्रैक्चर हो गया था, क्या हम एमपीपीएससी दे सकते हैं, क्या हम डीएसपी बन सकते हैं, या फिर हम नायब तहसील बन सकते हैं, या क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते। इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर पूरी की पूरी कंफर्म जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं देने वाला हूं। ठीक है ना, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। जो विद्यार्थी नए हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम कि एमपीपीएससी होता क्या है, और इससे लेकर पूरी के पूरे 3 स्टेप पूरी के पूरे होते हुए सिलेक्शन प्रोसेस लास्ट तक क्या होती है, ट्रेनिंग तक क्या होती है, सारी चीजों के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। बस आप लोगों से यही मेरी विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप लोगों का सारे के सारे मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों का बिना समय बर्बाद किए आप लोगों की आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमपीपीएससी होता क्या है। एमपीपीएससी की मैं बात करूं तो देखिए, एमपीपीएससी एक तरीके का जो है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय मतलब एक ऐसा संस्था है, एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी संस्था है जो संविधान के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। संवैधानिक निकाय मतलब संविधान के द्वारा जिसे मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत ये हर एक स्टेट में एक ना एक जो है एमपीपीएससी यानी कि जो है लोक सेवा आयोग होना चाहिए, जो है कि मतलब कि स्टेट के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो है विभाग होते हैं वहां पर कार्य करने के लिए जो भी जो है एक ऐसी संस्था है जो नियुक्ति करती है, स्टूडेंटों की नियुक्ति करती है, जो है सरकारी गवर्नमेंट के सबसे बड़े बड़े एग्जामों में पोस्टों के लिए नियुक्ति करती है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं डीएसपी हो गया, जो कि पुलिस रैंक का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है स्टेट में। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करें नायब तहसीलदार हो गया, जो कि जमीन जायदाद के खसरा खबरी के बारे में बात करता है। ठीक है, तीसरी बात हम करें यहाँ पर जो है आईएएस, जिसे आप कलेक्टर बोल सकते हैं, जिले का कलेक्टर, जिला अधिकारी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, उसकी ऐसी जो है रैंकों के बारे में बात करता है। ठीक है ना, आइए हम बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को मोटा मोटी बता दिया कि होता क्या है। देखिए, एमपीपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत यहाँ पर इसे मान्यता प्राप्त है कि यह मध्य प्रदेश के अंदर, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, ठीक है ना, इसी तरीके से सभी स्टेट में मध्य प्रदेश के अंदर जो है सरकारी विभागों में नियुक्तियों के लिए, बड़ी बड़ी नियुक्ति के लिए ये एक नियुक्ति करने वाली एक तरीके से आप कंपनी मान सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ईएसबी हो गया, व्यापम हो गया, इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, अब बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों के जो यहाँ पर जो कमेंट आते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें केवल और केवल क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है ग्रेजुएशन, मात्र ग्रेजुएशन। कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा था, सर हमें क्या इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को पोस्ट कुछ भी जरूरत की जरूरत नहीं। केवल और केवल आप लोगों के पास चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, या किसी तरीके की आप लोगों को डिग्री होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है ना, दूसरा बात क्लियर। तीसरी बात ये कि इस पर कितने पद आते हैं, हर साल कितनी वैकेंसी आती है। देखिए, मैं बात करूं 2019 से, जब से हमने जानने लायक हुआ, तब से मैं देखूं तो 450 के अप्रैल 350 वैकेंसियां आती रही है। ठीक है, लेकिन अभी 2024 की बात करूं तो वहां पर पहले 60 पद आए, फिर 60 पोस्टों से बढ़ाकर बच्चों ने प्रोटेस्ट किए तो वहां पर बढ़ाकर 40 पद और दिए, जिनमें से टोटल पदों की संख्या 110 हो गई। ठीक है ना, इस बार भी ज्यादातर पद आने की संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्टें होती हैं। तो पोस्टों के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे नायब तहसीलदार, सबसे बड़ा पद इसके लिए डीएसपी होता है, डीसी होता है, और यहाँ पर हम बात करें कि जो है आईएएस जिसे बोल सकते हैं आप, जिला अधिकारी होता है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करें इसके लिए उम्र सीमा क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बच्चों का रहता है, सर उम्र सीमा। देखिए, मैं बता दूं कि 18 साल नहीं होती। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है, सर 18 साल की आयु हमारी हो सकी, क्या हम दे सकते पेपर को? बिल्कुल नहीं। कम से कम आपको मिनिमम और मिनिमम कम से कम आप लोगों की 21 साल की उम्र होना चाहिए एमपीपीएससी देने के लिए। ठीक है, और अधिकतम आयु सीमा जो है इसके लिए 14 ईयर रखी गई है, 40 साल रखी गई है। ठीक है ना, 40 साल कम से कम आप लोगों की उम्र सीमा अधिकतम होनी चाहिए। इसमें भी कैटेगरी वाइज जो है रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और लेडीज हैं, यानी कि आप फीमेल है, तो आपको 5 वर्ष का जो है रिजर्वेशन और मिलेगा, यानी कि 45 ईयर तक आप मैक्सिमम दे सकते हैं। अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, महिला है, तो भी आप लोगों को 5 साल का यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो भी आप लोगों को 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है,
एक बात और यहाँ पर, अगर आप जनरल के हैं और आप ना आपके पास अगर आप जनरल कैटेगरी से आती हैं, आप लेडीज हैं, तो आप लोगों को जो है केवल और केवल 5 साल का ही रिजर्वेशन रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल का, ठीक है ना। यहाँ पर विशेष रूप से बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे इसके लिए सिलेबस क्या होता है। सिलेबस देखिए, इसके 2 प्रकार का सिलेबस होता है। एक होता है यहाँ पर जो है प्रिलिमिनरी के लिए, यानी कि पीटी एग्जाम होता है। पहले जो है फर्स्ट एग्जाम होता है, फिर दूसरा एग्जाम होता है और फिर इंटरव्यू होता है। यानी कि पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, वहां पर आप लोगों को पूरे के पूरे 100 प्रश्न दिए जाएंगे, 100 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनके एक ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स यानी कि 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों के होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर और 2 पेपर होंगे, ठीक है ना। पहला पेपर जीएस फर्स्ट का होगा, जहां पर आपसे पूछा जाएगा जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। और यहाँ पर जो है एमपी का जो है टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के इतिहास, भूगोल, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी और अदर भी। जहां पर जो है हम बात करें अगर इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण की बात करें, साइंस की कुछ बात करें, ये सारे टॉपिकों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर दूसरा पेपर होता है जिसे सी सेट बोला जाता है, जिसके अंदर रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स आती है और जो है कुछ नॉर्मल जो है हिंदी के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो आपने जाना कि दो पेपर होते हैं यहाँ पर। तो पहला पेपर दूसरा पेपर जो सी सेट का होता है वो क्वालिफाई होता है। कम से कम आप लोग 40% मार्क्स लाने होते हैं, तभी आप लोग का जीएस पेपर फर्स्ट क्वालिफाई जो है चेक किया जाता है और मेरिट बनती है तो जीएस पेपर फर्स्ट के हिसाब से ही बनती है, ठीक है ना। दूसरा डाउट क्लियर। तीसरी बात हम करें, नोटिफिकेशन कब आता है। तो डेली हर साल जिस तरीके से अभी तक विगत वर्षों में, तो डेली नवंबर और दिसंबर के माह में जो है हर साल नोटिफिकेशन इसके जारी होते हैं। इसके बाद हम बात करें कि हम सारी बातें कर ली, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात के लिए, ठीक है ना, जिसके लिए लगातार मेरे पास बच्चों के कमेंट आते हैं, सर इसके लिए सिलेबस कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो इसके लिए 3 एग्जाम होते हैं। पहली बात तो मैं बताऊं, पहला होता है पीटी एग्जाम। शुरुआत में आप लोग का एग्जाम होगा, जहां पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया कि 100 प्रश्न होंगे और जो है 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। और उसी के साथ उसी दिन आप लोगों का 2-2 घंटे के एग्जाम होंगे, ठीक है ना। और आप लोग को उसी दिन आप लोग का पहले जीएस पेपर होगा, फिर आप लोग का जो है उसी दिन आप लोग का सीसेट का पेपर होगा। और जैसे दोनों पेपर होंगे तो उसके बाद आप लोग को, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके लिए आपको मेंस के लिए लिखित परीक्षा होगी और वहां पर कम से कम 10 जो है पेपर होंगे और उसके बाद 10 या ठीक है 10 इसके बाद आप लोगों के पेपर होंगे। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा आप लोगों का, अगर उससे अभी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद आप लोगों का जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बच्चों का मेरे पास कमेंट आता रहा कि यहाँ पर क्या हम अगर फ्रैक्चर हो गया हमारा पैर, हम किसी तरीके से अपंग है या कुछ है, तो क्या हम दे सकते हैं। बिल्कुल डाउट में मत रहे। इस प्रश्न को ज्यादातर लोग नहीं बताते, आप लोगों को बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत ज्यादा लोग पूछते भी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप चाहे पैर ना हो, हाथ ना हो, चाहे आप किसी तरीके से फ्रैक्चर हो, बस आप लोग ना एग्जाम को दे लेते हो, चाहे आप लोग को सही से दिखाई भी ना देता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है तो उसी की आप लोग का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, आप लोग का इंटरव्यू क्वालिफाई होना चाहिए और बस आप डीएसपी, डीसी और तहसीलदार बहुत आसानी से बन सकते हैं। बस आप लोग को ये तीनों फेज क्लियर करने होते हैं। तो बस आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं आप लोगों को भी बता दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को डेली इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ। क्योंकि मैंने 2022 का प्री क्वालिफाई किया था, तो इसलिए मुझे इतनी जानकारी है, बाकी मेरी नॉलेज नहीं, जितनी है मैं आपको दे दी। तो सभी भाई बहनों को, जितने भी लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे, और सभी नए स्टूडेंटों के लिए मैं कहना चाहूंगा मेरे साथ जरूर जुड़े।